हमारे देश में लाखों युवा हर साल किसी न किसी एग्जाम में बैठते हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता है, कोई डॉक्टर, तो कोई सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी पूरी जवानी झोंक देता है। लेकिन एक दिन कोई इंसान या गैंग अचानक से सामने आता है और इन एग्जाम्स के पेपर्स को एग्जाम से पहले ही पैसे वाले लोगों के बच्चों के हाथों में पहुंचा देता है और मेहनत कर रहे गरीब बच्चों के सपनों पर तलवार चला देता है, वो भी चंद पैसों के लिए। पेपर लीक का ये खेल अब हर दूसरे एग्जाम में होने लगा है। पिछले 7-8 सालों में छोटी बड़ी 65 से ज्यादा पेपर लीक कंट्रोवर्सी सामने आई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे अफेक्ट हुए। इन स्कैम्स की टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू 2000 करोड़ से भी ज्यादा की बनती है। इन लीक्स और स्कैम्स का ये खेल नया नहीं है। आज हम इस वीडियो में इसी खेल के इतिहास की परतें कुरेदने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। आजादी के बाद यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम शुरू हुए। एग्जाम सेंटर लेवल पर चीटिंग, इन्विजिलेटर को रिश्वत देने जैसी छोटी छोटी चीजें होती थी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक का कोई ऐसा नेटवर्क नहीं था। फिर आता है 90 का दशक। 1997 में देश के इतिहास का पहला पेपर लीक मामला सामने आता है। एग्जाम था IIT JEE। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये पेपर लीक होता है। मामला सामने आने पर एग्जाम को कैंसिल करना पड़ता है और इस तरह से एग्जाम सेक्टर में देश पहला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखता है। इसके बाद 2013 में सामने आता है व्यापम घोटाला, जिसने देश के एग्जाम सिस्टम को शंकाओं और सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। 13 अलग अलग एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, घोटाले हुए। इस घोटाले की जड़ें इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि कई मंत्रियों तक की इन्वॉल्वमेंट और करोड़ों की रिश्वत सामने आई। मेडिकल, पुलिस भर्ती, टीचर भर्ती, हर एग्जाम में गड़बड़ी सामने आई। पूरे मामले में 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। जांच के दौरान 40 से ज्यादा लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत भी हुई। इसमें कई सारे गवाह थे, पत्रकार थे और कुछ आरोपी थे। कुछ एक्सीडेंट में मरे, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ मौतें आज तक मिस्ट्री हैं। आज भी व्यापम को भारत का सबसे अगली एजुकेशन स्कैम कहा जाता है। इसके 2 साल बाद ही देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम AIPMT में गड़बड़ी सामने आई। ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक हुआ। चीटिंग के लिए मास लेवल पर ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ। मामला इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट को एग्जाम कैंसिल करके दोबारा कराना पड़ा। उस साल लगभग 6.5 लाख बच्चों को बिना उनकी किसी गलती के दोबारा एग्जाम देना पड़ा। टेक्नोलॉजी ने तब एजुकेशन को मॉडर्न बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन करप्शन को जरूर मॉडर्न बना दिया था। 2016 में बंगाल स्कूल सर्विसेज कमीशन स्कैम सामने आता है, जिसमें नौकरियों को बाकायदा बेचा गया था। पूरे स्कैम में नेता और अधिकारी तक शामिल थे। कलकत्ता हाई कोर्ट को 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बर्खास्त करनी पड़ी और गलत तरीकों से अपॉइंट हुए लोगों को सैलरी वापस करने का आदेश देना पड़ा। 2018 में CBSE 10वीं 12वीं के कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गए, जिसके बाद एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा कराना पड़ा। 2021 में यूपी टेट एग्जाम कैंसिल हुआ। राजस्थान का रीट एग्जाम कैंसिल हो गया। इसी तरह 2023 में बिहार से BPSC टीचर भर्ती एग्जाम के पेपर लीक होने की बात सामने आई। ध्यान रहे, इस सारे एग्जाम टीचर भर्ती के थे, यानी जिनके कंधों पर देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी थी, उनके खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। 2024 में नीट के एग्जाम और रिजल्ट में धांधली की बातें सामने आई। बिहार झारखंड से इस नेटवर्क के ऑपरेट होने की बात सामने आई। कई गिरफ्तारियां हुई। इसी साल UGC नेट का एग्जाम परीक्षा के एक दिन बाद ही कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि एग्जाम में धांधलेबाजी और डार्क वेब पर पेपर लीक होने के आरोप लगे। इतना ही नहीं, 2024 में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम भी पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल करना पड़ा। 2026 के नीट एग्जाम का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया। एग्जाम का गेस्ट पेपर पूरे देश के पेपर माफियाओं में सर्कुलेट हुआ। कोचिंग वाले, PG चलाने वाले, एग्जाम देने वाले, तमाम लोग इसमें शामिल थे। एग्जाम कैंसिल हुआ और अब 21 जून को 22 लाख से ज्यादा बच्चे फिर उसी सिस्टम के सामने बैठने को मजबूर होंगे, जिन पर से अभी अभी उनका भरोसा टूटा है। पेपर लीक के इतिहास में आप कुछ राज्यों का नाम बार बार सुनेंगे। इसमें यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर हैं। आज की तारीख में इन राज्यों को मिलाकर लगभग 19 राज्यों में कैंसर फैल चुका है। अब असली सवाल ये है कि इतने बड़े रैकेट सिस्टम में सरवाइव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी अकेले आदमी के बस की बात तो हरगिज नहीं है। ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है। इसमें प्रिंटिंग प्रेस के लोग होते हैं जो प्रिंटिंग के दौरान पेपर की फोटो खींच लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी पेपर की फोटो खींचकर आगे भेज देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नेक्सस भी जोर शोर से काम करता है। ये पेपर खरीद कर अपने बच्चों को रटवा देते हैं। सॉल्वर गैंग भी फेक आइडेंटिटीज, बायोमेट्रिक मैनिपुलेशन का खेल जोर शोर से खेलते हैं।
व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डार्क वेब और दूसरे जरियों से 5 लाख से 80 लाख तक में एक एग्जाम पेपर बेचा जाता है। टेक्नोलॉजी ने एग्जाम को फास्टर तो बनाया, करप्शन को भी स्केलेबल बना दिया है। सबसे बड़ी चीज है इन लोगों को मिलने वाला पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रोटेक्शन, क्योंकि इस देश में बिना सत्ता और सिस्टम की प्रोटेक्शन के, बिना गॉडफादर के इतने बड़े स्तर पर ऐसे संगठित अपराध का फल फूल पाना संभव नहीं है। इन सबका असर पड़ा 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों पर, एस्पिरेंट्स पर, उनकी सालों की मेहनत पर, उनके परिवार के सपनों पर। इसमें से कईयों की कोचिंग फीस कर्ज लेकर भरी गई थी, कईयों की खेत बेचकर। नतीजा डिप्रेशन, सुसाइड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का आधिकारिक डेटा है कि देश में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर की वजह से हर साल सुसाइड कर लेते हैं। गलत तरीकों से एग्जाम क्लियर करके सिस्टम में आने वाले अनक्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ऑफिसर्स देश को कितने खतरे में डाल रहे हैं, इसकी तो कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इतनी फ्रिक्वेंटली अगर ये लीक्स, ये स्कैम्स हो रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट बनाया। इंडिविजुअल ऑफेंडर्स के लिए 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना, और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना डिसाइड किया गया। लेकिन कानून बनाने भर से ही अपराध रुक जाते तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। असलियत तो यही है कि उसके बाद भी एग्जाम स्कैम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। अब अगला सवाल उठता है कि अगर एग्जाम सिस्टम इतना करप्ट और इतना कमजोर है तो इसका समाधान क्या है? तो एक्सपर्ट साफ साफ कहते हैं कि आप पूरी तरह से हर एग्जाम को सीबीटी कर दीजिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दीजिए। इसमें इंक्रिप्टेड पेपर्स हो, डायनेमिक क्वेश्चंस हो, क्यूआर कोड और जीपीएस से इनकी ट्रैकिंग हो। कोचिंग माफियाओं पर एक्शन लीजिए। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सीरियस रिफॉर्म्स करिए, और साथ ही एडमिशन में सीटें बढ़ा दीजिए, नौकरियां बढ़ा दीजिए, ताकि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि जहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां करप्शन का मार्केट भी तेजी से फैलता है। कानून पहले भी बने थे, कमेटीज पहले भी बनी थी, लेकिन सवाल वही है, क्या सिस्टम सच में बदलेगा? क्योंकि पेपर लीक सिर्फ चीटिंग का मुद्दा नहीं है, ये ट्रस्ट का कोलैप्स है। जब मेहनत करने वाला स्टूडेंट हारने लगे और सिस्टम खरीदने वाले जीतने लगे तो नुकसान सिर्फ बच्चों का नहीं होता, देश का होता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट में बताना जरूर। साथ ही अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपनों के साथ शेयर भी जरूर करना।